एक गांव में रामू नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। रामू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयां बेचता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से मिठाई खाने आते और उसको अपने समारोह में मिठाइयां बनवाने के लिए बुलाते थे। रामू की पत्नी गीता मिठाई बनाने में रामू का हाथ बटाया करती थी। एक सुबह पास के गांव के मुखिया रामू के यहाँ आते हैं। रामू से कहते, रामू, मेरे घर शादी का प्रोग्राम है। मैंने तुम्हारी मिठाइयां की बहुत चर्चा सुनी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे यहाँ मिठाई बनाओ। ठीक है सरपंच जी, मैं आपके यहाँ मिठाई बनाने आ जाऊंगा। रामू ने गांव जाकर मुखिया के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाई थीं, जिसके पश्चात मुखिया ने प्रसन्न होकर रामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयां घर ले जाने को दे दी। रामू को गांव जाने के लिए शाम हो गई। गांव जाने का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। रामू के जंगल पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी। अरे ये हवा कैसे शुरू हो गई? रामू के इतना कहते ही चुड़ैल रामू के सामने आ गई। रामू चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया और डर के मारे वहीं रुक गया। इतने में चुड़ैल रामू को देखकर खूब जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए रामू बोला, तुम मुझे खा लोगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, और मैं गांव में नहीं जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल से आया था और तुमने मुझे खा लिया तो तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले खाने के लिए कुछ दे दूं तो। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू क्या दे सकता है खाने के लिए जिससे मेरी भूख शांत हो जाए? तो रामू ने थैली में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयां चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी, तो उसने उसी समय मिठाइयां खाना शुरू कर दिया। मिठाइयां खाकर चुड़ैल बोली, यह मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आगे भी मिठाई लाकर दोगे। तो रामू बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बिना पैसों के मैं मिठाई कैसे बनाऊंगा? रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, जिनको बेचकर तुम मिठाई बनाने के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। इतना कहकर चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारी सोने की मोहर लेकर आती है और रामू को दे देती है। रामू सोने की मोहर देखकर रामू आश्चर्यचकित रह जाता और चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर चला जाता है। रामू ने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद रामू की समझदार पत्नी ने रामू को दोबारा उस जंगल से आने के लिए मना कर दिया। इस तरह रामू की जान भी बच गई। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को खिड़की से उसका बड़ा भाई मनोहर सुन लेता है। घर जाकर मनोहर अपनी पत्नी को सोने के सिक्कों वाली बात बताता है। मनोहर की पत्नी बहुत लालची थी, तो वह बोली, आप भी जंगल में मिठाइयाँ लेकर जाना और चुड़ैल से सोने की मोहर लेकर आना। शाम होते ही मनोहर ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है। चुड़ैल मनोहर मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। तभी वह अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देता है। चुड़ैल पेड़ के पास बनी अपनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर उसे दे देती है। मनोहर भी सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश होता है। जिसके पश्चात मनोहर सोने के सिक्के लेकर घर आता है, तो वह अपनी पत्नी को बताता कि चुड़ैल ने पेड़ की गुफा से उसे सोने के सिक्के लाकर दिए थे। जिसके बाद मनोहर की लालची पत्नी ने कहा, तुम पेड़ को काटकर एक ही बार में सारे सोने के सिक्के निकाल लो। अपनी पत्नी के कहे अनुसार मनोहर जंगल जाकर उस पेड़ को काटता है। पेड़ को काटता देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और उसने मनोहर को वहीं मार दिया। इस प्रकार मनोहर ने अपनी लालची पत्नी के कारण अपनी जान गंवा दी।